आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि नितेश राणे जी हमें जॉइन करेंगे। वो कह चुके हैं एंड एक्चुअली जब ये लिंक पोस्ट किया था तो दीक्षा एक वॉरियर हैं, दीक्षा जी, उन्होंने नितेश राणे जी को लिखा एंड नितेश राणे जी ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जी मैं आऊँगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखें द पावर ऑफ सुशांत। मतलब इससे ज़्यादा कैसे हम कहें, दिस इज़ द पावर ऑफ सुशांत। दिस इज़ वाई हम सब लोग यहाँ पर हैं। सुशांत को न्याय दिलवा के ही रहेंगे, दिशा सालियान को न्याय दिलवा के ही रहेंगे। तो बस रियली क्विकली जिसके पहले वो ज्वाइन करते हैं, मैं बस थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से कहना चाहती हूँ एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। स्पीकर्स पे हम लोगों को ले नहीं पाएंगे बिकॉज उनके पास समय बहुत कम होगा, सो ही विल हैव वेरी लिटिल टाइम। तो इसीलिए क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करके हम लोगों ने रखे हैं, मैंने, रीने एंड सचिन जी ने। हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं हमने, जो बहुत ही स्पेसिफिक होंगे। उनका टाइम हमारी तरफ से हम बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं उनका टाइम। तो हम मेन क्वेश्चंस वही पूछेंगे जो हम लोगों के आमतौर पे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बेफिक्र रहिए, हम लोग अपनी तरफ से अच्छे से कोशिश करेंगे। एंड हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है आज का कि हम नितेश जी को ये दिखाएं कि एसएसआरियंस आर विद हिम। हम चाह रहे हैं कि इस केस में एक्शन हो, हम चाह रहे हैं कि वो हमारा साथ दें, हम चाह रहे हैं कि वो, उनका इम्प्रेशन हमारी तरफ से बहुत पॉजिटिव रहे, ताकि उनको ये लगे कि एसएसआरियंस उनके साथ हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। एंड हम बहुत चाह रहे हैं कि इस केस में आगे बढ़ें। दिशा सालियान और सुशांत सिंह दोनों के, सुशांत सिंह राजपूत दोनों के केसेस आगे बढ़ें। एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, जैसे सॉरी, पहले तो थोड़ा एक और चीज़ कह देती हूँ। जैसे री ने कहा, आपके जो भी सवाल हैं हम कोशिश करेंगे ऐड करने के, बट हमने जनरल सवाल रख चुके हैं हम। तो अगर आपके सवाल हम ना पूछ पाएँ तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा, ओके? इट इज़ ओनली बिकॉज़ उनके पास टाइम लिमिटेड है, तो हम हर किसी के भी सवाल नहीं ले पाएंगे। सो बस ये मुझे पहले ही कहना था। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, अगेन विथ वेरी थैंक्स टू दीक्षा एंड आई थिंक यू नो जिन लोगों ने भी पीछे काम किया है। ये खबर मिल रही है हमें कि शायद प्रियंका सिंह जी भी ज्वाइन करें। इसका अभी कॉन्फर्मेशन मैं नहीं कर सकती, तो हमने कोशिश जारी की है फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड उसमें ही दीक्षा जी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। तो एंड आई हैव अ फीलिंग कि वी हैव सेवरल अदर पीपल जिन्होंने इस पे भी एफर्ट किया है, तो उससे भी हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं। अगर प्रियंका जी ज्वाइन करें वो भी बहुत अच्छी चीज़ होगी। सो बस मुझे ये कहना था कि हम ये स्पेस, हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको अपसेट मत होइएगा। हम जनरल रखेंगे, उनके पास समय कम है एंड वी विल कीप इट शॉर्ट एंड क्वेश्चंस स्पेसिफिक। हम लोगों ने ओझा जी को भी इनवाइट किया है। ओझा सर अगर आ पाएंगे तो वो भी आएंगे, नहीं तो वो अपनी तरफ से उन्हें जो कहना है वो सचिन जी को बता चुके हैं, तो सचिन जी भी पूछेंगे। तो स्टार्ट मैं करूंगी एंड देन आई विल मी एंड री विल कोऑर्डिनेट विद वन अनदर। अगर मैं कोई चीज़ पूछना भूल जाऊं तो री एंड आई विल डू दैट एंड देन सचिन जी विल आस्क द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो वो चाह रहे हैं और जो ओझा जी ने उन्हें दिए हैं। ठीक है, तो बस मुझे ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि ये है। एंड अगर आप लोग प्लीज़ अपनी तरफ से अपने नेटवर्क्स में थोड़ी सी ये बात फैला दें कि नितेश जी आ रहे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ऐसा कर पाएँ, बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि लोग उन्हें सुन पाएँ। Okay, Nitesh Rane ji is here, guys. Let me just accept his request. Yeah, this is Nitesh Rane here. Hello to everyone. नमस्कार नितेश राणे सर। नमस्कार बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर कि आप आए, जी। आपने हमारी स्पेस ज्वाइन की। हम बहुत आभार हैं, थैंक यू सो मच सर।
नो प्रॉब्लम। फॉर कमिंग एंड आई नो कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड होगा सर, तो हम या क्वेश्चंस पहले से ही हम प्रिपेयर कर चुके हैं ओके कि आपसे क्या पूछेंगे। एंड ओके सर आपको जस्ट सो यू नो हम बहुत कम लोग स्पीकर पे ही होंगे ताकि ओके क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक हों, नो बिकॉज प्रॉब्लम। नहीं तो लोग आपको जाने नहीं देंगे लोग। सो नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। नो, यू गाइस कैन तो स्टार्ट, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। जी थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम ओके, आपका ही क्लिप प्ले कर रहे थे आई रिपब्लिक नो, आई टीवी हर्ड पे। दैट। जी जी जी। तो एक्चुअली सर यू नो मैं कह ही चुकी हूँ आपसे सर, हम जानते हैं कि आप 3.5 साल से आप बात कर रहे हैं दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से। आप जी शुरू से ही जुड़े हुए हैं। आपने शुरू से ही एसएसआर वॉरियर्स को आपने अप्रिशिएट किया है। आपने और आपके पिताजी ने और आपके भाई ने, आप जी सब लोग जुड़े हुए हैं हमसे ही। और हम बहुत इस वक्त वी आर वेरी होपफुल, हमारी बहुत उम्मीदें आपकी वजह से, वी आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक सर। तो सर हम्म, मेन चीज मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी कि एसएसआर वॉरियर्स आपके साथ हैं सर, वी आर फुली या सपोर्टिंग। आई नो कि आपको बीच बीच में बहुत सवाल पूछते हैं एसएसआर वॉरियर्स, प्लीज आप उनका बुरा मत मानिएगा। इट इज बिकॉज हमारी अब एक्सपेक्टेशन भी आपसे ही है, हमारी उम्मीद भी आपसे ही है, तो इसीलिए लोग पूछते हैं। तो सर जी। अनलेस आप कुछ और अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, नहीं तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक तो आपको लेट्स इंट्रोडक्शन स्टार्ट की टेकिंग द जरूरत है। क्वेश्चंस, आई हैव ठीक नो है इश्यूज, ठीक बिकॉज है ठीक उसके है। अंदर ही काफी कुछ चीजें आ जाएंगी, तो लेट जी देम आस्क व्हाटएवर दे वांट टू, बिकॉज जी see to begin with, even I know I have been in touch with obviously there are a lot of questions and lot of tweets coming every day through Twitter, and uh, there are certain things obviously which I'll answer through the questions itself. there are बहुत सारी चीजें हैं जो ये इतनी एक हाई प्रोफाइल केस है, and we very well know that there are a lot of people in this particular case who are suspects, including Aditya Thackeray, who are keeping a very close eye on what exactly we are talking, how we are moving, and what kind of proofs do we all have, and how they can either scare the witness off, or they can get hold of the proofs that we have. So before we start this question, the question and answer, I just want to give this small information. If all of you must have remembered the time when me and my father were called for inquiry in the Malwani police station, और उन्होंने हमको पूरा दिन वहाँ हमसे इंक्वायरी की थी। और मुझे याद है जब भी मेरे सामने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठे थे, और मेरे सामने उनके पास एक बहुत बड़ी फाइल रखी थी, और वो एक एक पेज टर्न करके मेरे से बात कर रहे थे, और साइमल्टेनियसली उनका कंटिन्यूसली उनका फोन बज रहा था। और वहाँ से उद्धव ठाकरे की जो पीए है, मिलिंद नार्वेकर हो या तो अनिल परब हो, या अलग अलग लोग उनको फोन करके प्रेशराइज कर रहे थे कि आप ये करो वो करो। और आई वॉज सरप्राइज, एंड रादर आई वॉज नॉट सरप्राइज कि द वे उनके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो दे वर मोर इंक्लाइंड और दे वर मोर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट फोटोग्राफ्स एंड व्हाट प्रूफ्स एंड व्हाट डू आई हैव इन दैट पेन ड्राइव। उनको ये नहीं पड़ी थी कि दिशा सालियान के पेरेंट्स का क्या हो रहा है, हमारे क्या एलिगेशंस है। वो कंसर्न आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो उसका उसका ज़्यादा इंक्लिनेशन इसी पे था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ डू यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफ डू यू हैव, आपको कैसे मालूम कि 8 जून के पार्टी को क्या हुआ ये हुआ। तो मैंने उनको वही पूछा कि आप जिसके थ्रू आप पुलिस ऑफिसर हो, और जिसके थ्रू भी आप ये मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं एक भी सवाल का जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। और एक भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो फोटोग्राफ्स है, जो विटनेसेस है, मैं कुछ भी आपको नहीं देने वाला हूँ। आप कितनी भी कोशिश करें मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने, मगर मैं आपसे कुछ कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको प्रूफ या तो नेम चाहिए, जो नाम सुनने के बाद आपको आप शायद उनको प्रेशराइज कर दोगे, शायद उनको किडनैप कर दोगे, शायद उनको मार डालोगे, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो इसलिए मैं बोलना इतना ही चाहता हूँ कि
जो पेन ड्राइव के बारे में मुझे बार बार पूछा जाता है यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, जो मुझे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर्स हो, दिशा सालियान के फैंस हो, वो जो मुझे पूछते हैं कि आप पेन ड्राइव में क्या है, आप क्यों नहीं बताते, आप क्यों नहीं उसको पब्लिक करते। आप सबको इतना एक बेसिक चीज समझना चाहिए कि जिसके खिलाफ हम लोग सब लड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं, आप सब लोग, we have to accept the fact that they are one of the most powerful families in Maharashtra, and we know वो जब भी उद्धव ठाकरे के बेटे के बारे में हो, तो as a father, as a politician, he will go to any level in order to stop it, or in order to safeguard his own son. uh, the basic thing that imagine the desperation level of Uddhav Thackeray in this particular case. Okay, all of you know the relationship that the Thackeray and the Rane family share with each other, and in spite of the background, उद्धव ठाकरे ने 2 बार मेरे पिताजी नारायण राणे जी को फोन किया है, और दोनों बार उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि राणे साहब, आपको भी बच्चे हैं, आप मेरे बेटे के पीछे मत पड़िए। इसका मतलब ही इतना है कि इस केस में जो मेरे पिताजी ने पब्लिकली मीडिया में भी कहा था, उन्होंने उधर भी एक्सप्रेस किया था कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मेरे को फोन किया है। जब भी एक नंबर का आप राणे फैमिली को अपना एनिमी मानते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट उद्धव ठाकरे had was going through a frustration that he called up his number one enemy and was requesting him not to do anything to his son, itself proves the fact that Aditya Thackeray is very much involved in that particular case. इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जो कुछ प्रूफ हमारे पास है, जो कुछ एविडेंसेस हमारे पास है, वी आर इन टच विद द राइट एजेंसीज। हमको जिसको देना था, हमको जिसके साथ शेयर करना था, हम सब चीज कर रहे हैं, मगर हम कुछ भी पब्लिक नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वी नो हु आर वी डीलिंग विथ। वी नो वी डू नॉट वी वांट वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट द एंड रिजल्ट than the everyday news, or than the sensation that we might get through through showing those proofs that we have। हमको वो एवरीडे का पब्लिसिटी का कुछ पड़ा नहीं है। हमको इतना ही है कि हमको एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। द कल्प्रिट्स हैव टू बी पनिश्ड। एसएसआर हो, दिशा सालियान हो, not that I knew them well. I knew Sushant through a common friend, but not that I knew him so well. But I still feel कि जिस तरीके से उसके साथ ये सारे हादसे हुए हैं, जिस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, आई एम ऑल्सो एन एक्स चीफ मिनिस्टर सन, बट दैट डज नॉट गिव मी द राइट to go and kill someone, go and murder someone. That does not give me a right to do any one of this. Even if my father was a chief minister, or he is a union cabinet minister, that does not give me the power to do anything of such. So it's a basic. That's the basic thought, because of which I am fighting this entire thing. And I obviously it is to prove a point that even if you are Aditya Thackeray, you cannot get away with murder here. You have finished a a, st- a superstar, or a star who could have become, who could have made his career. Disha Salyan was an hard-working girl, and whatever she was doing in her life, that did not give you guys an authority to go and kill her or do whatever you guys did to her. Whatever the role of the small children was, which was involved in the eighth night, that itself is a very disgusting issue, and which I surely want them to be punished because of that. तो ये सारा एस्पेक्ट है, हमको मालूम है वो पेन ड्राइव में क्या है। हम वी जस्ट वांट देम टू नो दैट वी नो, देयर आर सम पीपल हु डू नॉट केयर व्हाट यू गाइस आर, एंड यू गाइस आर नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट। दैट इज द बेसिक फैक्ट। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं पेन ड्राइव निकालूं, पेन ड्राइव मेरे को जिधर दिखाना है, मैंने सारा इंफॉर्मेशन और सारा सबूत वहां दे चुका हूं। दे नो व्हाट दे हैव टू बी, दे व्हाट दे नीड टू नो। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रख के हमको सिर्फ इसमें आगे जाना है। अभी आपको कुछ सवाल कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी नितेश राणे सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली सर, हम आपसे मैं
सब ऑन बिहाफ ऑफ सारे एसएसआरियंस मैं यही कहना चाहूँगी कि इट इज़ पॉलिटिशियंस लाइक यू सर, इट इज़ पॉलिटिशियंस लाइक यू जो हमें ये उम्मीद देते हैं, और हमारे देश पे हमें इसीलिए गर्व है बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस लाइक यू, कि हम ये समझ रहे हैं कि ये कितना मुश्किल है आपकी भी सिचुएशन में। हालांकि आपकी फैमिली भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये पूरा सिस्टम है जो क्राइम्स जब ये होते हैं तो पूरे सिस्टम में ही इतना करप्शन और इतनी गंदगी भरी हुई है सर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, तो कोई आप मामूली बात नहीं सादा है। बेसिक चीज जी सोच लीजिए ना कि जी सीबीआई हैड टू एंटर आफ्टर 72 days, and for CBI started an investigation after 72 days, and for those 72 days Uddhav Thackeray was the chief minister of Maharashtra, and it was involving his own son who was also the minister in Maharashtra government. सो इतनी सारी चीजें वो लोग ने एक्सप्लॉइट की है, पुलिस डिपार्टमेंट को 100 नहीं 200% इस्तेमाल किया है। इसलिए वी हैव टू नो कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग विच वाज, दे वर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट दैट टाइम। इतनी सारे विटनेसेस हमारे टच में हैं अभी, और आज अभी वो दे आर मच मोर इन अ कंफर्ट फैक्टर बिकॉज ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज चेंज, एंड दीज गाइज आर इन द ऑपोजिशन, सो दे आर मच मोर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सो तभी आपको तभी जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो नो वन वाज इवन रेडी टू स्पीक। वी हैड टू अश्योर देम अ लॉट ऑफ टाइम कि बॉस आप शांत बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Obviously, Devendra Fadnavis ji played a very big role in his entire aspect, but because we assured them that nothing is going to happen, and that is why at least some amount of proof is around with us. वरना आप सोचिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी तभी काम कर रही थी, एंड दे वर गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग, दे वर बाइंग पीपल राइट लेफ्ट एंड सेंटर, एंड नो वन वुड हैव थॉट कि वी वुड हैव बीन लेफ्ट विद any problem. They know they can't get to us, they know they can't even touch us, and that is why all they could do is to request the Rane family to just to keep have patience, to him to call up my father and tell him कि आपको भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे गलती कर सकते हैं। My father said nothing doing, boss, you cannot get away with murder, whatever you think you have done you will be punished, finished. They knew certain things they cannot reach us, that is why we are still here. Otherwise, a lot of other people who we know who are involved in this particular case, आज वो कहाँ है? आफ्टर अ पॉइंट उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए, उनका कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया है। वी डोंट नो वेदर दे आर डेड और अलाइव। सो दीज वी आर फाइटिंग अगेन, वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम देयर, एंड दैट इज व्हाई वी जस्ट हैड टू बी केयरफुल, दैट्स ऑल इट इज। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम है, जैसे आपने कहा, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो अरेस्ट करके ले गए नारायण सर को। तो इट्स वेरी शॉकिंग, और जो आप कह रहे हैं कि धमकियां देना और ये सब देना, इज इन इन सब चीज़ों के बावजूद आप लड़ रहे हैं सर। तो सर मैं बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, ज़्यादा सवाल नहीं हैं। या और आप जितना भी चाहें उन पे आप डिटेल में दे सकते हैं, और जितना भी नहीं देना चाहें इट इज़ टोटली अप टू यू सर। तो ओके। जो मैं पहला सवाल सर हम लोगों का ये है कि हम लोग 3.5 साल से लगे हुए हैं इस मुहिम में, और ये ग्लोबल मूवमेंट है सर। मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं खुद न्यूयॉर्क में हूँ, कनाडा से लोग हैं, जर्मनी से लोग हैं, यूएई से लोग हैं। वी हैव पीपल ग्लोबल जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट हमारी स्पेसेस में सर इवन नॉन इंडियंस बहुत आते हैं। We ओके। get people from ग्रेट। outside, including मतलब ऐसे countries like अफगानिस्तान, एंड एक समय पे तो हमारे पास पाकिस्तानी भी लोग आते थे। सो आप देखें कि दिस इज द पावर ऑफ या सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान। तो पहला सवाल सर ये है कि हम 3.5 साल से जो वेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फाइनली हम लोग कुछ लीगली मूवमेंट देख पाएंगे, एंड टाइम फ्रेम क्या होगा सर? देखिए, ओवर आपको टू एक पॉजिटिव चीज आपको सबको बताऊंगा कि I don't think there has been any other global campaign, effective global campaign for any other movie star how it has been for Sushant Singh. I think he was.
quite a lucky guy in terms of understanding the kind of love that he got from all of you across the globe. And I think the main strength or of this entire campaign or the follow up that we all are doing is just because of the pressure that they are feeling from all you guys all across the globe. उनको उनको हमारा जो जिसके अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे हैं, उनको इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है कि why this issue is not dying down, why people SSR fans and Disha Salyan issue is not dying down, why people are not stopping to talk about this entire issue. आपने अगर I'm sure there are a lot of experienced people in this entire space also. You must have realized there are a lot of campaigns which run for a while and then they just vanish in the air and no one even knows what happens to those campaigns. बट ये ऐसा कैंपेन है जिसके वजह से द एंटायर सिस्टम इज फीलिंग द प्रेशर दे नो एंड नाउ वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द पीपल हु हैव एक्चुअली द पेटिशनर्स हु हैव गॉन इन द कोर्ट एंड यू नो आई थिंक ओझा जी है और दूसरे दो तीन जन है जिन्होंने साथ में मिलके जिन्होंने जो पेटिशन फाइल किए हैं एंड दे आर गोइंग ऑन अ वेरी टेक्निकल ग्राउंड एंड द बिगेस्ट proof that they have presented in front of the court that I am hearing is the mobile tower locations, which no matter what Aditya and his team could have done, they could not have got rid of the mobile tower location and the other. There are a lot of other aspects that they have brought up in the entire case, and the Maharashtra government is. I myself am in touch with the chief minister, the Mr. Devendra ji, the deputy chief CM, and everyone, and the government itself is very positive about taking this thing to a logical end, which obviously I have confirmed with them over and over again. Ki, are you guys sure about this entire thing? But I think now they are absolutely very clear. I think we should expect the SIT team to be formed and them to be named in this working day of the working week of the Maharashtra Assembly, for which all of us are in Nagpur today and now. And I think this will be going at a very good pace now. तो थोड़ा साल में हम लोग जो स्लो चल रहे थे, मुझे लगता है कि अभी अगले 2-3 महीने I think we can expect the car to go on the third gear and eventually on the fourth gear. And I think we should be seeing results very soon. अभी मैं आपको लोगों को एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट some fireworks in the coming week soon. And that is जी why you must have seen how Aditya Thackeray has started visiting so many temples and mandirs, and he's going to Char Dham, he's going to Kashi temple. Or this is all the fear that he has because he knows what's coming up. He knows what kind of proofs these people have and what kind of people are backing the people who have gone to court. अभी मैं सभी लोगों का आपको नाम नहीं बता सकता, but I'm telling you, the team is working day and night to ensure that justice, Sushant and Disha gets justice. जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। डरे हुए तो हैं वो तो हमें नज़र ही आ रहा है। सर जैसे आपने अभी कहा कि सपोर्ट है एंड आप लोग बहुत सीरियस हैं एंड देवेंद्र फडणवीस जी भी ही हैज़ कमिटेड टू दिस। सर आपको पूछना था कि जो सेंटर जो है, बिकॉज Mhm. सीबीआई इज़ अ सेंट्रल एजेंसी एंड जो सेंटर जो है हमारी होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, हमने अक्सर देखा है कि सेंटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इसमें सेंट्रल एजेंसीज हैं। तो सर Yeah. आप कुछ कह पाएंगे अबाउट द सपोर्ट फ्रॉम सेंटर? See, all I can say is we have got the complete support of everyone from the central government to the state government. I cannot give you names. I cannot tell you how it's been done because, see, eventually this is a public platform and it will be circulated around, but all I want to tell you ki everyone is together, we all are in touch with each other, and I think actions should speak more louder than words, more than me saying anything to you guys now. Once the actions start happening, you guys will surely understand कि everyone is very serious at this stage now. जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, हमें मैसेजिंग यही मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने वो कंफर्म कर दिया बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इतनी पावरफुल लोगों के पीछे जब जाते हैं, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिहाइंड, वो भी पॉसिबल नहीं है। True. मैं बस क्विकली मौका देना चाहूंगी मेरी को होस्ट को। री, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड।
Thank you, Anvai. Namaste, Nitesh sir. It is so good to hear from you. A bit surreal also. आपको 3 years से we're watching you on Arnab's debate on your tweets. I am also often tagging you in all of my tweets because I know you're very vocal. You're very supportive of the cases. So, sir, my question would be, when Supreme Court said that CBI would be taking up any case which relates to Sushant's case. So, sir, आपको do you see like it going through that the SIT will probably be investigating Disha's case and it will eventually go to CBI? So that's my question. Thank you, Nitesh ji. Uh, yeah, your question, answering your question, yes, obviously the SIT will look into a lot of loopholes that the Mumbai police didn't want to look into when the Uddhav Thackeray government was there. Investigation officers were changed twice. The final postmortem report of Disha Salyan is still not made public. You would be surprised कि when I was getting interrogated at the Malwani police station, I asked a concerned officer, you are sitting with such a fat file in front of me. You have asked me 100 questions trying to see if I have any proofs. Why don't you just do one small thing for me? Show me Disha Salyan's final postmortem report. I want to see it. I'm an MLA myself. I want to see it. You can imagine he got so scared and he was sweating there that he literally left the room for a while and came back in 20 minutes. Obviously, he must have made certain calls and he must have understood that I'm asking him the right questions. So you have to understand that the SIT now, which is formed, and the way the SIT will work, they will, and obviously I also will be called for interrogation, which I can't wait for. And once once people like me will be there, we will be asking them to interrogate the right people and ask them to go through the right corners of this case, which will give them results. क्योंकि पहले अगर हम लोग उनसे बात भी, पहले की जो पुलिस थी जिससे हम लोग बात करते थे, दे वांटेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ विटनेसेस वी हैव. दे वांटेड, वो लोग मेरे को पूछ रहे थे आपका 8 जून के पार्टी के बारे में आप बार बार बोलते हो, तो आपका कौन सा दोस्त उधर प्रेजेंट था? आपके आपको कौन बता रहा है कि 8th नाइट पे उधर आदित्य ठाकरे थे और 8th नाइट को क्या क्या हो रहा था? तो मैंने बोला कि आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ यही देखना है कि 8th नाइट को जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है कि गलत है, आपको उतना ही देखना है. मगर दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व द केस, दे वर मोर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव. सो आई थिंक द करंट SIT दैट इज बीन फॉर्म्ड जो भी डायरेक्शन में जाएगी, और एट द सेम टाइम जो केस जो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स ने डाली है, दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर ऑन बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बिकॉज एक बार कोर्ट से अगर ऑर्डर आ गया कि आप आदित्य ठाकरे को इन्वेस्टिगेट करो, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करो, या तो बेसिक इंट्रोगेशन तो उसका करो और फाइंड आउट कि व्हाट वेयर वाज ही ऑन द 8th नाइट एंड व्हाई डज ओनली हिज नेम pop up as a politician whenever a Disha Sailan or a Sushant Singh Rajput case is mentioned. So I think the entire ecosystem is created in a very right manner now, and I think this situation will only get us the right result. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. एक और जो सवाल आता है एसएसआरियंस के दिमाग में सर इज दैट कि हम अब ये सुन रहे हैं कि एसआईटी का लीड अब हमें मोर और लेस अब हमें पता चल गया है, वो जो स्पेशल कमिश्नर जी हैं. लेकिन हम लोग ये पूछना चाह रहे थे सर कि एसआईटी क्या पिछले 1 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या फिर आप को लगता है कि अब क्योंकि लीड है अब वो शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन? आप ये बता पाएंगे सर? मैं इतना आपको बता पाऊंगा, आई कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड. ऑल आई कैन से कि a lot of information has already been received, been dug in, and they have a lot of proofs already. अभी सिर्फ उसको स्ट्रक्चर किया जा रहा है थ्रू द SIT एंड एवरीथिंग. People will be called in order to cross check the information. For example, if Aditya Thackeray is actually called for the interrogation, he will be, they will already have certain information on paper and they will just cross check with him to understand how well he lies. That's all, that's how it's going to be. So I think they have done a lot of investigation already, and that is why I think when the SIT will be formed, it will just be more or less to cross check the information that they already have, and I think that itself will give us faster results.
जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सचिन जी, मेरा बस एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन एंड देन नितेश राणे सर से, देन आई विल गिव यू द माइक। सर, तो फिर अक्सर जो सवाल आते हैं एसएसआरियंस के दिमाग में कि सर, टावर लोकेशंस के अलावा और भी एविडेंस, एंड आई नो कि आप डिटेल्स हमें बिल्कुल नहीं बता सकते और ना आपको बताने चाहिए, लेकिन और भी एविडेंस है ना सर, अदर देन या टावर सेल या लोकेशंस? ओके, बहुत टावर ओके। लोकेशन इज द वन एस्पेक्ट, बट दे हैव मेड सो मच मिस्टेक्स, एंड आई थिंक क्या है कि कर्मा विल हिट देम बैक वेरी बैड। इज उन्होंने उनको लगता है कि उस 72 डेज में उन मुंबई पुलिस ने काफी कुछ क्लीन अप कर दिया था, जो भी उनके, मैं पूरे मुंबई पुलिस को ब्लेम नहीं करूंगा, बट देर आर सर्टन rotten apples in the department who were helping them, like Sachin Vajay and all these guys who were literally staying in Varsha when with his bags and all, when Uddhav Thackeray was the chief minister. He had visited Sushant Singh Rajput's house around the 10th of June in order to clean up the laptop information that he had and everything. So Sachin Vajay knows everything. So इन लोग ने इतने लूपहोल छोड़ दिए हैं, तो भी इन लोग ने अभी इतने मिस्टेक्स कर दिए हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लेट आउट थी। अभी तो कुछ लोग बातें भी करने लग गए हैं। मेरे को कुछ दिनों पहले, मेरे को लगता है 2 दिन पहले ही रिपब्लिक चैनल के रिपोर्टर ने दिशा सालियान के पिताजी से बात की थी। उन्होंने भी अभी एक नई, अभी उनको ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं था मगर एक्सीडेंट था। मतलब अभी जो सुसाइड थियरी अभी तक जो दी जा रही थी हमको, अभी उनके खुद के पिताजी जो पहले खुद के पिताजी बोल रहे थे कि अभी नहीं हमारी बेटी का सुसाइड हुआ था, अभी वो खुद बोलते एक्सीडेंट है। तो मतलब हमारी थ्योरी, हमें जो मालूम था है वो मर्डर है, अभी इनका बोलना है एक्सीडेंट है। पहले वो जो पुरानी थ्योरी थी वो जो सुसाइड थी। तो आई थिंक दिस इटसेल्फ ब्रिंग्स मोर ऑफ द रीजन व्हाई दिस केस हैज टू बी इंट्रोगेटेड, क्योंकि क्लियर पिक्चर कोई भी नहीं दे पा रहा है। तो क्यों नहीं एक एसआईटी, क्यों नहीं एक प्रॉपर इंट्रोगेशन हो जाए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वाज इट अ सुसाइड, वाज इट अ मर्डर और वाज इट एन एक्सीडेंट। तो उस प्रोसेस में सारे आंसर्स हम सबको मिल जाएंगे। तो आई थिंक जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है सब कुछ। मैंने बीच में हम लोग ने वो रूप कुमार शाह जी का भी स्टेटमेंट सुना था, विच ही क्लियरली सेड कि बॉस इट वाज अ मर्डर। he was such a senior officer, he was such a senior guy who has been in the postmortem department for years। और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को और ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों को क्लियर कर, ऑन रिकॉर्ड ही स्पोक टू पीपल इन इन मीडिया ऑल्सो, और उन्होंने क्लियर कट बताया था कि दैट वाज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। सुशांत सिंह was surely murdered because he has done so many postmortems. So I am sure he said कि I looked at the body, I recognized it right away कि this is not a case of suicide but a case of murder। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो उन्होंने, जो कुछ भी प्रूफ्स वो मिटा नहीं सके। वो मोबाइल टावर लोकेशन तो पार्ट ए है, मगर पार्ट बी सी डी ई एफ जी ऑल। तो देर इज इनफ फॉर अस टू इंश्योर के टू प्रूव द फैक्ट के दिशा एंड सुशांत वर मर्डर्ड एंड दे वर नॉट सुसाइड्स। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। यही हमें उम्मीद है कि ये और भी एविडेंस, मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं हमें बता पाएंगे, एंड बट यस, थैंक यू सो मच सर, आपने आंसर किया। अब मैं सचिन जी को पास करूंगी। सचिन जी के पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। सचिन जी, प्लीज गो अहेड। धन्यवाद इनवाइटी जी। नितेश सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। सर, इन्विटेशन नीलेश ओझा जी एक्चुअली आने वाले थे स्पेस में, बट वो नहीं आ पाए बिकॉज ही इज बिजी इन सम अदर वर्क। तो उन्होंने मुझे बोला कि इफ आई एम नॉट देयर यू कैन प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। सर, दिस इज रिगार्डिंग अ फ्रेश कंप्लेंट दैट हैज बीन फाइल्ड बाय सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया। नीलेश ओझा जी और राशिद खान पठान जी ने एक फ्रेश पिटिशन फाइल किया है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। और यहाँ पे जो दिशा सालियान का केस है, इस केस में कोई एफआईआर ही नहीं है। जब भी कोई कंप्लेंट जाता है तो 14 डेज के अंदर द पुलिस हैव टू रजिस्टर एन एफआईआर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड ऑन 16th of November 2023 and the complaint has gone from the DGP to ACP, and from ACP it has gone to the DCP, and from DCP it is staying in Malwani police station. So sir, how can we make sure that an FIR, that too of 302, is filed in Disha Salian case?
बिकॉज उन्होंने बोला था कि बिकॉज आप पॉलिटिशियन हो, सो अगर आप कुछ रिकमेंड करेंगे या कुछ बोलेंगे बालवानी पुलिस स्टेशन से, तो हो सकता है कि दिशा सालियान के केस में 302 का एफआईआर रजिस्टर हो जाए और वहां से फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। ठीक है, मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ और मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन से हमारे होम मिनिस्टर जी से बात करके इसमें से क्या हो सकता है मैं देख सकूंगा। मैं आपको सचिन जी इतना ही बोलूँगा, ये सारा काफ़ी हाई प्रोफाइल चीज़ें, ये सारा मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आपको नहीं बता सकता। इंडिपेंडेंटली जब भी मैं नीलेश ओझा जी से बात कर लूँगा, आपसे बात कर लूँगा, तो जितना इन्फॉर्मेशन देख सकता मैं दे दूँगा। मगर मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो सब कुछ चीज़ आने वाले टाइम में हो जाएगा। सर मेरा एक और सवाल है, एनवाईटी जी, इफ यू गिव मी परमिशन। हुँ। एक्चुअली रिपब्लिक चैनल के साथ जब दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो करंटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आपके बेटे का ना सुसाइड है ना एक्सीडेंटल डेथ है, इट इज 100% मर्डर। हुँ। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया किसी और लाइक मीडिया को। सो बराबर। सो लाइक उन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है कि इट इज 100% मर्डर, सो लाइक देन इज देयर सम काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन हिम? आपको लगता है कि सम प्रेशर इज देयर ऑन हिम एट वंस ऑब्वियसली अगेन दे प्रेशर चेंज? है ना, क्योंकि वो दोनों, एक तो आपको एक बेसिक फैक्ट समझना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था कि दिशा यूज्ड टू लिव विथ रोहन राय, हर फियांसे, एट मलाड इन मालवनी। शी यूज्ड टू नॉट लिव विथ हर पेरेंट्स। She was an independent working girl, very talented girl, but she used to not live with her parents. Her parents used to live, I think, in Varala or Dadar, and they used to just meet on occasions or whatever it is. But she was more, used to spend more time staying with her fiance, working, and staying in Malwani, Malad. So, and the second aspect is her parents was surely pressurized, कि अगर आप लोग सब लोग को याद होगा कि जब भी किशोरी पेडनेकर जी उनको मिलने गई थी अपने उनके घर पे, तभी फिर उन्होंने साथ में मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोग ने ली थी, एंड वेयर किशोरी पेडनेकर जी स्पोक फर्स्ट कि ये इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, फिर मेरे और मेरे पिताजी के ऊपर क्रिटिसाइज किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर दिशा सालियान्स पेरेंट्स स्पोक बिफोर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। Kishori Pednekar ji and few other people related to the Thackeray family was sitting closed doors with Disha Salian's parents for 2 to 3 hours. And after giving them, टॉकिंग टू देम, प्रेशराइजिंग देम, जो कुछ बात करना था, जो कुछ भी करना था वो रूम के अंदर, वो जो कुछ भी उनको प्रेशराइज किया होगा, नहीं जो कुछ भी है वो हम लोग को मालूम है। मगर आई एम श्योर दिशा साइलेंस पेरेंट्स आर नॉट गोना एक्सेप्ट इट, विच इज फाइन फॉर मी। मगर उसके बाद उन्होंने वो मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने जो कुछ बोला था पब्लिकली बोला था। अभी जो दिशा सालियान के पिताजी जो बोल रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता कदा शायद उनका जमीर जाग रहा है, उनको लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट भी ठाकरे लोगों का नहीं है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता बात करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वी ऑल द एसएसआर फैन, दिशा सालियान फैंस, पीपल लाइक अस आर स्टिल इन स्पाइट ऑफ देम थ्रेटनिंग अस कि हम लोग इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, मेरे बेटी के बारे में कोई पॉलिटिशियंस बात नहीं करे। They are not understanding, it is not just about their daughter, it's about this entire mentality of just getting away with murder that we are fighting for. So रिस्पेक्ट, उनको जो सोचना है हमारे बारे में, मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, तभी तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे बारे में किधर तो जाके कंप्लेन भी किया था, विच डिड नॉट ऑब्वियसली बॉदर अस एट ऑल। बट ठीक है, बट आई थिंक नाउ इट्स द टाइम के दे इवेंचुअली स्पीक द ट्रूथ। आई थिंक their daughter, wherever she is, wants them to speak the truth, wants them to express. A guy like Rohan Rai should be actually be shameful. He is a very shameless guy, because he does not even have the guts to speak about the woman who he was supposed to get married in December, because she died on the 8th of June 2020. What we heard कि they were planning to get married around in the month of December that year. So that guy does not have the even the guts to speak
and stand up for the lady or the woman who he was going to get married to. So I think these all people are eventually going to start speaking, because they have understood that, we all have stood our ground, we all haven't moved an inch from what we all want, and I think eventually they will all come to our team, and they will start speaking the truth, because Rohan Rai exactly and clearly knows what happened, because he was present in the apartment at the time whatever happened to Disha. He was present there, and the fact that when Disha was thrown down from there, and she fell down, and in a natural reaction, if a loved one or my loved one actually falls down, I would be running down right away to see if she I could do something and save her life somehow. But this chap, I heard from the witnesses who were already there, and I think Channel Republic had already reported this, he actually came down after 15 to 20 minutes, you know, just to check what has happened. So these all aspects are there. So I think now that the parents have started changing and changing their statements and eventually started speaking the truth, I think someday even that Rohan Rai is going to come out and speak the truth, and I think everything is going to come out eventually. आप हमें क्या बता सकते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई और जरिया नहीं है पूछने का, हाँ प्रोग्रेस क्या चल रही है एसआईटी पे, एंड जनरली अगर आप बता सकें हमें सर तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम. नहीं, ऐसा है कि ज़्यादा डिटेल फॉर ऑब्वियस रीजंस में दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि एसआईटी का इंटरनल डिटेल्स बोलना मतलब इट इज़ आल्सो अलर्टिंग the people who are in question, and and people who are have done the criminal act. मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एसआईटी बहुत सही तरीके से दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट कर रही है. काफ़ी कुछ लोगों से ऑलरेडी इंट्रोगेशन हो चुकी है, उनके स्टेटमेंट भी लिए गए हैं, and some main factors have actually come out and have started speaking the truth. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे सबके लिए बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन पे सारी चीज़ जा रही है. इतना ही है कि सारा चीज़ में हम लोग ओपनली नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि इस केस के ऊपर काफ़ी ध्यान है. जैसे मैंने बीच में आप सब लोग ने सुना भी होगा कि उसमें से एक ऑफिसर के बारे में मैंने खुद लेटर लिख के आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस कमिश्नर एंड एवरीवन कि यू नीड टू चेंज हिम, बिकॉज मेरी नीलेश ओझा जी से भी बात हुई थी और अब बाकी सब लोग से भी बात हुई थी कि वो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी का जो एक मेंबर उसमें से है और जो काफ़ी मिशीवियस एक्ट कर रहा है और सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, और इसके लिए मैंने कंसर्न एसआईटी ऑफिसर से बात करके मैंने वो लेटर लिख के आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिम. बट ओवरऑल पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव है. बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का ऑलरेडी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन, टू बी वेरी फ्रैंकली. दैट इज वेरी गुड टू हियर सर, दैट्स वेरी गुड टू हियर. तो ये जो आपने जो खत लिखा था अबाउट चीमा जी आभव, तो क्या उनको रिमूव कर चुके हैं एसआईटी से सर? See, the whole strategy is, to be very frank, जी. just to be minimal in my explanation, is पहले they want to see कि what direction is his statement going to be. He's obviously, even his statement is going to be recorded because he was the part of the investigation when the Disha Salian episode happened. तो उनको ये भी देखना है कि उसका वर्जन क्या है. एक बार उसका वर्जन मालूम पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली दे हैव ऑलमोस्ट अंडरस्टूड व्हाट द ट्रुथ वाज, एंड एक बार उसका वर्जन मालूम होने के बाद उसको चेंज किया जाएगा, इतना एश्योरेंस मुझे मिल चुका है. ओके, दैट ये तो बहुत अच्छी खबर है सर, दैट्स वेरी गुड. और फिर सर तो क्या कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्द ही कि एफआईआर या अरेस्ट होंगे? कैन वी एक्सपेक्ट दैट? That is what even I am expecting that to happen very soon.
when I go through the tweets every day, I know people are getting impatient and they're thinking there is some there, slow जा रहा है, ये जा रहा है. तो ऐसे कुछ चीजें नहीं है. मैं इतना सबको SSR फैंस को और दिशा सालियान फैंस को मैं अश्योर कर सकता हूँ कि things are actually not going slow. A lot of work has been done, but अगेन मैं जैसे मैंने पिछले स्पेस पे भी मेंशन किया था, वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट इज हु आर वी डीलिंग विद. द पीपल who are going to be in trouble because of whatever they did to Disha, they are trying very, very hard in order to save certain big names. And that is why they're keeping a very close eye on whatever is happening. They are trying to get into a lot of people in the system and trying to manage those people also. But I can assure you, this the state government and the people who are investigating, they have serious orders from whoever they are from the top is to ensure that there is no compromise to be done in this entire probe and investigation. So I think this is all going in the right direction. आपको इतना भी मैं अश्योर करूंगा कि कुछ भी अगर गलत होता भी होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट एंड ऑब्वियसली टेक इट. आई एम जैसे ही मुझे वो चिमाजी के बारे में मालूम पड़ा, मैंने राइट अवे मैंने लेटर भेजा. तो ऑब्वियसली दे आल्सो नो कि देयर इज सर्टेन थिंग दैट वी ऑल आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन. इवन नीलेश ओझा जी इज आल्सो राइटफुली डूइंग व्हाट ही नीड्स टू डू. सो आई थिंक they also know very clearly that they cannot mess around with the current situation. So I think we should expect some good news very soon. जी थैंक यू सर फॉर दैट अपडेट. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप जो ट्रांसपेरेंटली भी हमें बता रहे हैं ना, आपने खत भी लिखा, बट यू डिडंट हैव टू टेल अस. आप जो हमें बता रहे हैं उससे डेफिनेटली लोगों को कॉन्फिडेंस आप में तो है सर. Thank you. आई थिंक आप में, आपके फादर एंड आपके भाई भी इस केस में Yeah. तो देख रहे हैं 3.5 साल से यूर वोकल. आप इसके लिए अरेस्ट भी मतलब Yeah. आपको they kept you for interrogation for 12 hours. Yeah. ये भी आप हमें बता चुके हैं. Yeah. बट आई थिंक जनरली सर जस्ट टू कन्वे, वो तो आपको पता ही होगा, इस वक्त पब्लिक का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है इन मुंबई पुलिस स्पेशली, बिकॉज उनका हम पहले भी काम देख चुके हैं. और जो पहले जो एविडेंस जो मिटा चुके हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है सर कि वो अब नए एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं. यही आप हमें बता रहे हैं कि बेसिकली इट्स लाइक रीस्टार्टिंग. See, देखिए, नए एविडेंस से बजाय जो एविडेंसेस इन लोगों ने जो छुपाए थे. जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है सर. Whenever you come back, we'll hear you. Hello. जी सर, we can hear I'm you actually again. traveling, so I नहीं think नहीं that's the network issue. Sorry. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. सर. थैंक यू सो मच. जी, बोलिए. री, why don't you go ahead, Ree? Sure, Anwar. Thank you so much, Nitesh, Rane, sir, for coming. Namaste. My question would be, sir, it's a question from all of our SSR warriors, that ये जो selection हुआ था SIT का, sir, so was there any way like you could know beforehand like who the people were and if they were supporting the Thakres or they were part of the MVA government? Because many are saying like they took 1 year just to like announce the names, right? So could there be like a better way this could have been approached? So I'll tell you one thing very clearly, that the current team which is heading the SIT, except few of these like Chiman Rao and all these guys, other people are complete confident of the current regime and the home minister and the rest of these people. So you have to be rest assured कि अगर same team who are pro ठाकरे अगर ये SIT में रहती, तो people like me would have gone, obviously I would have objected it or would have raised the voice against it कि बस आप वही सेम लोगों को लेके अगर SIT फॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग को रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है. So just because the names whoever have come out now, or rather who have been leading the SIT, they are complete. I wouldn't say they are anti Thakres or anything, but I would say that they are someone who will surely give us justice. Except these one two few people who we are keeping a very close eye on, and there are certain ways of finding out also how they talk when they are not under the entire they are not no one is paying attention to them. So I think I can rest assured to you that the current team is someone who we can expect
to give justice to Disha and Sushant. Thank you, Nitesh sir, Hmm. for answering that. Hmm. Another question many of us had is recently we saw that Aditya Thackeray went to Dubai. And then as soon as he went, there is some request that comes for Riya Chakravarti. Then India conclave happens, Aditya Thackeray is present, Riya Chakravarti is present. Again, Amir Khan's daughter's reception happens, Aditya Thackeray is there, Riya Chakravarti is there. Then वो जो Rahul Shivale ji थे, if you all remember last Yeah. year in 2022, he spoke about the calls between Riya and Aditya Thackeray. So, sir, why do we see no action against her when NCP, वो जो NCB के वो थे राकेश अस्थाना जी, he even said there is a whole drug syndicate running, and Mohit Kambodji said that there is a connection between Nawab Malik's son-in-law Samir Khan and Riya. So, sir, we're all very upset when we see her flaunting and going here and there, traveling, and no action is being taken. She's the prime accused with three central agencies. So, any comment, anything you can share about that, Yeah, I'll tell Nitesha, you one thing about there. Aditya Thackeray and Riya? Okay, okay. So the whole point is you have to understand in this entire case, we all have to keep patient. I know, when we see all these guys running around and so trying to show as if nothing has happened, and when they go and attend parties together, they travel and all this thing. See, they all know they are running away from a certain thing, but let the law catch them. It is in the matter of time where वो लोग बाहर ना घूम पाएंगे ना किधर जा पाएंगे क्योंकि वो लोग they will be very much be behind bar. But let's just be a bit more patient. I know हम लोग को सब लोग आप लोग को किसी कोई लोगों को गुस्सा आता रहेगा उन लोग को जिस तरीके से वो लोग सब लोग पार्टीज में घूमते हैं दिखते हैं मगर मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रख लीजिए द एजेंसीज have a lot of information about the certain names that you have taken. आई रेस्ट श्योर कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा जब ये लोग सब पार्टीज घूम सकेंगे या तो दुबई भी यहाँ सब जा सकेंगे. जी थैंक यू सर हमें ये ये बताने के लिए बिकॉज आपने जैसे खुद ही बोला एसएसआरियंस बहुत ये देख के हम लोगों को बहुत बुरा लगता है बट थैंक यू आपने बताया कि पार्टियां तो करेंगे बिकॉज दे आर फ्री राइट नाउ बट एज सून एज दे आर नॉट फ्री दे कैन नॉट डू इट. ओके सर फिर एक चीज आपको नोट में लाना चाहूंगी आपके बट मे बी यू ऑलरेडी नो दिस. जब रिया चक्रवर्ती ने जब पिटिशन मूव की थी कोर्ट में टू सस्पेंड हर लुकआउट नोटिस टेम्पररली दुबई जाने के लिए उस एंड एक्सक्यूज इन्होंने जो दिया था वो था कि जो ड्रूल्स पेट कंपनी जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर है शी क्लेम्ड तो उसने ये कहा था कि मैं इसलिए जा रही हूँ बिकॉज मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ. तो एसएसआरियंस एक्चुअली हम लोगों ने ड्रूल्स कंपनी को लिखा and we got written confirmation sir कि she is not the brand ambassador और अगर वो थी भी वो अब नहीं है और हमने ये इंफॉर्मेशन सीधी सीबीआई को भेजी एंड अरेस्ट रिया चक्रवर्ती वाज ट्रेंडिंग 8 दिन तक लगातार. और फिर हमारे नॉलेज में ये भी आया कि बिकॉज ऑफ हम लोगों की ये एक्शन और sort of campaigning on social media सीबीआई ने हमारी ही इंफॉर्मेशन को अपनी पिटिशन में डाला व्हेन दे आंसर्ड इन कोर्ट. तो लेकिन उसके बाद में सर वो ठीक है उसका वो सस्पेंड हो गया लुकआउट नोटिस बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब सीबीआई विल एक्चुअली either file a case against her or challenge what she did because sir she has lied in her petition and I know this is not your direct domain but अगर आप इस पे कुछ comment कर पाएं that would be Yeah, I'll tell very you only nice. one thing. Right now, I'm only concentrating on. See, the core thing is द दिशा सालियान केस क्योंकि वहाँ अगर हम प्रूव कर सके जो फैक्ट बाहर जब भी आएंगे कि वो दिशा सालियान was a murder which we all know it was a murder तो ये सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं. ये सारे जन ऑटोमेटिकली टारगेट पे आ जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा जब भी हम लोग एनसीबी के बारे में बात करेंगे ये किसी रिया चतुर्वेदी के बारे में बात करेंगे बाकी सब चीज पे बात करेंगे तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो कोर केस है उसके ऊपर से फोकस हट जाता है. तो मैं नीलेश ओझा जी को भी मैंने काफी बोला है. मैंने हमेशा अर्नब जी से भी मेरी जब बात होती थी हम लोग डाइवर्ट यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए. हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए कि जब भी दिशा सालियान के मर्डर बुक हो जाएंगे तभी ऑटोमेटिकली सुशांत सिंह राजपूत
को जस्टिस मिलना चालू हो जाएगा, बिकॉज बोथ दिस केसेस आर इंटरलिंक्ड. द मोर वी कीप डाइवर्टिंग टू अदर इश्यूज विच ऑब्वियसली हम लोग को ऐसी as you guys are true SSRN fans, I'm sure you आप लोग को वो रिया चतुर्वेदी के ऊपर भी उतना ही गुस्सा होगा. पर मैं जिस तरह से ये केस के तरफ देखता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिशा सालियान के केस के ऊपर हम सब जन अगर फोकस करके वहां अगर हम लोग ने फैक्ट और ट्रूथ बाहर निकाल के लेके आएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ऑल दिस अदर थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. ये भी सारे जन वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सब लोग का अटेंशन डाइवर्ट होता रहे. आपको हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए कि what the chronology was. First it was the Disha Salian murder, then the 13th June happened, then it was the Sushant Singh murder. So until and unless we do not focus on the 8th of what happened on the 8th night and how Disha Salian was murdered, who murdered her, because the people who were responsible for the Disha Salian case are also responsible for the Sushant Singh Rajput murder case. So first thing was to concentrate on the Disha Salian case. So ideally अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये सारी चीज पे मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. अभी मैं जितना फोकस कर रहा हूँ, जितना SIT पे मैं उनका कम्युनिकेशन पे हूँ, नीलेश ओझा जी से मैं रेगुलरली बात करता हूँ. देयर आर अदर थिंग्स दैट आई एम आल्सो कीपिंग एन आई ऑन कि हु इज बीन कॉल्ड. बीच में SIT ने उसको सारी चीजें जो दिशा सालियान के घर पे जाके उन्होंने वापस रिकन्फर्म सर्टेन चीजें करने की कोशिश की थी. आई ऑल्सो नो कि रोहन राय एंगल हैज बीन वर्कड ऑन. तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट बीन एबल टू concentrate on things that all of you guys are concentrating. But मुझे ऐसा लगता है कि until and unless we do not start working on the core, which was the Disha Salian murder, which was on the 8th of June, ये सारी चीजें और जो सारे फैक्टर्स और सारे लोग जो जिसको हम टारगेट समझ रहे हैं उनके ऊपर हम लोग ध्यान दे ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि my more concentration and more focus is on the 8th of June. Thank you so much, sir. Ree, you want to ask your question? Your next question, please go ahead. NY, can you check if he could hear you? Because I don't know. Yeah. Nitesh Rane ji, आप क्या सुन पा रहे हैं? Can you hear me? Sorry. Can you hear me? Hello. Sorry. Yes, we can hear you now. Sir, आपने सवाल सुना कि मैंने सवाल सुन लिया. मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि why would Rohan Rai accept the truth? Why would he come out and say कि yes, I have said this certain or accepted the truth to XYZ person? Obviously, he's running away from the truth. He's a coward. He's someone who is solely responsible because he couldn't even stand up for his own fiance or someone who he was supposed to get married in a few months in December. And while she was, murdered or whatever happened to her on the 8th of June, he shamelessly came down the building 20 minutes after to see her dead body. So someone like him, I don't even expect him to come out and speak the truth. But it's a matter of time when the department will make him speak the truth and everything, and ensure that he comes out in public and speaks the truth to all of us. Yes, sir. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. जब वो है ही slippery character, तो वो तो सच बोलेगा ही नहीं. So thank you for answering that. Next question, sir. Actually, it's an observation जिसमें हम आपका वो opinion लेना चाहेंगे. हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड कनेक्शन जहाँ भी आता है किसी भी कल्प्रिट में, अगर या तो बॉलीवुड ही अगर कल्प्रिट होता है या फिर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कल्प्रिट होता है, वो केसेस बहुत स्टॉल होते हैं, उन पे एक्शन हमें नहीं नजर आता. बी इट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बी इट CBI, बी इट NCB. तो ये जो बॉलीवुड के लोग जो हैं, हमारा ये परसेप्शन है जनरल पब्लिक का कि क्या ये लोग इनके ऊपर क्या लॉ अप्लाई नहीं करता. हाँ, बॉलीवुड के ऊपर क्या? सॉरी, नहीं हम लोग ये कह रहे थे कि फीलिंग हम में ये आती है पब्लिक में कि बॉलीवुड जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है या बॉलीवुड जहाँ पे कवर अप करता है, उसके बाद में केसेस फंस जाते हैं और उनमें प्रोग्रेस नहीं कर पाती इवन एजेंसीज. तो सर, हमें पता है ये भी बॉलीवुड के ही केसेस हैं, तो आप इस पे क्या राय देंगे?
नहीं, मुझे इतना ही बोलना है कि लेट्स नॉट काउंट द एंटायर इंडस्ट्री एज वन. देयर आर सर्टेन गुड पीपल आल्सो इन दिस इंडस्ट्री एंड दे obviously do not like what this certain section of this Bollywood people do or the industry people do. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बुरे हैं. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि there are certain good people also in this industry. Obviously then there are certain people like these who walk around like mafias or whatever they are. बट जो भी उनको करना है, इवेंचुअली नो वन इज बिगर देन द लॉ. जिसने भी कुछ तो गलत किया है उसको पनिशमेंट तो मिलने वाली है, इरिस्पेक्ट टू हुएवर ही और शी इज. एंड मैटर ऑफ टाइम है, बिकॉज इतने सारे प्रूफ्स अभी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है सारी चीजों में. तो जो कुछ भी होगा, एंड there is a government which always there is a government which supports the truth and supports the justice which is supposed to be given to Disha and Sushant. तो मुझे ऐसा लगता है it's matter of time. No one is above the law and no one is bigger than the law. जी सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट. ये एक्सप्रेस करना था आपको टू फॉर यू टू टेक नोट, बिकॉज ये मुझे पब्लिक इतना ही आपको परसेप्शन. रिक्वेस्ट करना है सब लोग को कि लेट्स जस्ट कीप द फोकस ऑन द दिशा सालियान केस. ओके लेट्स नॉट यहाँ वहाँ जो मुझे भी ये सारे ट्वीट्स और क्वेश्चंस रोज मेरे फीड में आते हैं. आई फील लाइक टेलिंग ऑल ऑफ दिस गाइज कि गाइज लेट्स जस्ट कीप पेशेंट. हम लोग 2 साल के बाद फाइनली राइट ट्रैक पे आए हैं. फाइनली हम लोग को सिस्टम सपोर्ट कर रहा है. फाइनली एसआईटी प्रोब शुरू हो चुका है. फाइनली वी आई कैन पिक अप अ कॉल on the SIT head or the Mumbai commissioner or the law and order head and tell him कि ये ऑफिसर गलत है, वो ऑफिसर गलत है, जो उद्धव ठाकरे के गवर्नमेंट के वक्त पॉसिबल नहीं था. फाइनली when we all are on track after a matter of 2 years, let's just keep patient, let's just trust each other. ये सारी जो चीजें जो मैं अपनी फीड पे सुनता रहता हूँ, ये पेन ड्राइव ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे हैं वैसे हैं, बस वी ऑल आर ट्राइंग here to help all of you guys to find the truth. We all are on the track. हम लोग का अगर कुछ भी गलत इंटेंशन होता, हम लोग को अगर इसमें से कुछ वोट चाहिए रहते, तो we wouldn't have been fighting here for the longest of time. We are here to ensure that the truth comes out. A little faith from all you guys will only will boost us, encourage us, and help us to give justice to Disha and Sushant both. जी सर, आप ठीक कह रहे हैं. एंड एक्चुअली सर मैं एवरी एसएसआरियन के लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एसएसआरियंस आर विद यू, बिकॉज आप जो बोल रहे हैं 3.5 साल से, एंड आपकी फैमिली जो बोल रही है, वो आप कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं. आप अपना उसमें पक्ष बदल नहीं रहे, कभी इधर कभी उधर. आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे. तो ये तो हम लोगों की तरफ से वी व्यू दैट एज अ वेरी बिग पॉजिटिव. एंड ऑल्सो सर, इवन दो ये थोड़ा मजाक साउंड करता है, बट क्योंकि हमें आप नजर नहीं आते ना बॉलीवुड पार्टीज में इतना, उससे भी जनता का भरोसा आपके ऊपर ज्यादा है. सो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दैट. नितेश राणे सर, देयर इज जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद में अगर आप खुद कुछ बोलना चाहेंगे तो आई जस्ट आस्क द लास्ट क्वेश्चन. आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर. Can you guys hear me? Yes, Okay, yes. sorry. We Yeah. can hear you. Okay. नहीं, it's okay. Sir, we'll keep it short Yeah. because I know आपका टाइम बहुत इस वक्त. तो I don't know अगर आपने सुना, मैं बस on behalf of most SSRians आपको ये कन्वे करना चाह रही थी कि आपने जो स्टैंस लिया है, आपकी फैमिली ने जो स्टैंस लिया है, और जो आप लोग 3.5 साल से कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं, उससे हमारे लिए तो सर, you are appearing to be a very transparent person, and आप न्याय के बारे में ही बोल रहे हैं, तो we really appreciate that, sir. Yeah. So that is Thank you. something that we wanted to convey. And final question, sir, बस एक है, and उसके बाद में we will let you go because I know you're busy. Final सवाल ये है सर कि आपने भी और औरों ने भी ये बताया है हमें, including on Republic, कि जो एविडेंस जो निकला है, उसमें ये नजर आता है कि ये जो बेबी पेंगुइन हैं, जो आदित्य ठाकरे हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बच्चों के एनजीओज इस तरह की चीज़ों में है. तो ये तो आप समझ सकते हैं सर, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्रग्स या 2 लोगों की हत्या. और ये जो
चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के साथ ये दीज आर वेरी वेरी बहुत ही मतलब दुनिया की सबसे घिनौनी चीज़ें हैं। तो इस इस एंगल को देखते हुए वी आर होपिंग कि ये फास्ट ट्रैक हो। एंड अगर आप इस एंगल पे अगर आप कुछ बताना चाहें या आप कुछ कहना चाहें दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। यही ये लोग का सबसे बड़ा फियर है कि इन लोग को मालूम है कि ऑब्वियसली मर्डर उस रात को हुआ था, और उससे ज़्यादा डर इन लोग को उसी चीज़ का है कि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो एंगल है, देयर इज एन एनजीओ हु is responsible to bring those kids that night, and we very well know the profile of the एनजीओ also। और हम लोग को मालूम था कि वो एनजीओ कौन चलाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, एंड दैट एनजीओ इज ऑलरेडी अंडर द रेडार। आई थिंक ये सारी चीजें जो हम लोग ने सुनी थी, दीज गाइज आर एक्चुअली डेविल्स, दे आर नॉट ह्यूमंस। अगर वो रेंज से अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दे आर रादर abnormal आई वुड से। तो आई थिंक मैं इतना ही बोल सकूंगा कि वो भी एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो चुकी है। और आई विल ओनली से कि ऑल दीज पीपल हु ये सारी जो घिनौनी हरकतें करते हैं, उनको जरूर पनिशमेंट मिलने वाली है उस बारे में। Okay, sir, that's really great to hear. Ree, go जी। ahead. So Nitesh, Shane sir, I have a question regarding this, and you may choose to answer, or it's up to totally up to you, sir. My question is the reason for killing Sushant and Disha the same, or are the killers the same? If you understand what I'm saying, is No, it the because killers are that the Sushant? same, obviously, because you have to Yeah. understand because they did what they did to Disha in order to hide that, in order to ensure it doesn't come out in public. They had to harm Sushant, you know. So obviously, Disha had shared a certain information with Sushant, which he was going to come out in public. And in order to stop him, they first tried to pressurize him for all these days. And then afterward, when they understood that he is going to stand by the truth, they did what they did with him on the 13th of night. So obviously they are interconnected, and that is why I've been telling you it's first very important to solve the Disha Salyan case, and which will automatically give us answers for the Sushant Singh Rajput case. बहुत बहुत And आभार be सर जी। rest assured to all of you that whenever I have the latest update, I myself will connect to one of you guys and I will ask if you guys can come on the space, and I will share the information with all you guys with whatever latest update if I get about the SIT investigation. You be rest assured, all of you, I am going to share information so all of you guys surely know what exactly in what direction the SIT is going and what's the latest update is. Sir, Nitesh Rane sir, before you leave, there is a slight complaint. Some incident took place today, and I just wanted to put it in your notice. हमारे जो SSR warriors हैं, on every 14th, every month, they go to Mount Blanc and they hold like a protest, or they like try to celebrate Hmm. Sushant in some way. So this time around, जो है Mumbai police treated them very very badly. Sir, if you want, I can even tag you in that particular video. They dragged Just somebody do by the that so I collar. can speak to the concerned officer and I can ensure certain action is taken against him. प्लीज सर, बिकॉज द क्वेश्चंस दे Do that. आस्क द वॉरियर्स इज कि तुम्हें सुशांत से क्यों इतना प्यार है, तुम 14th को कहाँ थे, और ऐसे ड्रैग करके लेके गए, तो पीपल आर आप मेरे सो को सिर्फ अपसेट। उसमें टैग कर दीजिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, आई विल इंश्योर दैट सर्टेन पर्सन इज आस्क्ड व्हाई ही डिड दैट। बस आखिरी सवाल सर If you आपसे want, ये we है। can do. If you want, we can do few more spaces in the coming weeks. I have no issues. But सर I think आपका जी जी नहीं yeah, सर दैट विल बी सो मतलब क्या ही बोले, हम तो बहुत ही I बहुत have खुश no हैं सर। issues. You have to जी understand. But all जी जी all I am requesting you, all I want to tell all of you guys, that I cannot give the information that we जी have. बिल्कुल जितना बिल्कुल। मोटा मोटा जितना बात कर सकता हूँ, जितना इंश्योर कर सकता हूँ, जितना इनकरेज कर सकता हूँ, क्योंकि सी इवेंचुअली इट वाज मी, माय फादर एंड ऑल, we were fighting, we all were talking about it. Even Mr. MLA, Mr. Amit Satamji also has contributed a lot to this, but eventually it was the power of SSR fans like all of you who have put the pressure on, who have kept the pressure on, and that is why the system feels was we cannot let go of this case. So it's you guys who are running the show, and we are just ensuring the they do not come in between the entire process. That's all we are doing.
जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इसका आप प्लीज। यस और नो में भी दे सकते हैं जवाब, बिकॉज स्पेसिफिक्स नहीं पूछेंगे। क्या सर इन हत्याओं में सुशांत या दिशा या दोनों में क्या बॉलीवुड का भी हाथ है, और इज यस, दिस जस्ट ओके? ओके यस, जी वेरी मच। ठीक है सर, ठीक है। सर मेरे ख्याल से मेरी तरफ से और री की तरफ से इतने ही हैं। सचिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नितेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल पे नितेश जी का अध्यक्ष महोदय वाला वीडियो एवरीडे प्ले किया है। नितेश जी, आपका वो वीडियो इतना वायरल हो चुका है हम एसआरियंस वॉरियर्स के बीच में कि एवरीवन रियली गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। आपने जो असेंबली में जो अध्यक्ष महोदय का जो स्पीच दिया था, जी, एवरीवन हैज बिकम अ फैन। एवरीवन हैज बिकम अ फैन। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू, थैंक जी सर, और आप देख लें कि यहाँ पे 250 या 270 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यू। एंड वाह, सर इस क्लिपिंग को हम इस स्पेस को डेफिनेटली ये वायरल होगी। एंड वाह, सर आपको डेफिनेटली यूथ हमारे देश की एंड ग्लोबली वी लुक अप टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, आप जो भी कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप जैसे ही लोग हैं जिससे हमें और भी गर्व आता है कि हम भारतीय हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जस्ट एक लास्ट चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप लोग प्लीज कीप द प्रेशर ऑन। द मोर द प्रेशर, द मोर द सिस्टम विल बेंड एंड द मोर द सिस्टम विल रिएक्ट। सब लोग बहुत अच्छी तरह से यूनाइटेडली ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक द मोर द प्रेशर, कीप दिस एंटायर एक्टिविटी, कीप इट ऑन, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट इज डिस्कस्ड at the right authorities. The right authorities are taking the cognizance. There are so many people and it's a public moment. So do not think no one is looking at you guys. The right people in the system are watching all of you, and that is why the case is going in the right direction. That is why people like us can keep the case alive through our own ways. So I think all of you, the way you guys are doing this, is great, and keep the pressure on. That's all I can tell you, and thanks for having me. जी बहुत बहुत शुक्रिया नितेश जी, एंड वी विल बी इन Take care. टच जैसे। Yes. थैंक यू सो मच सर, Thank you. बहुत बहुत Take धन्यवाद। care, all of you. Bye नमस्कार bye. सर, थैंक यू। Good night.